Welcome to Standard Academy student. This is lecture number 5 class 10 mathematics. Lecture number 5 में एक्सरसाइज हमारी 1.2 जो बेस करती है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल x y z कोई भी हो, सो आपके पास ये होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर y वेरिएबल है तो y भी सिमिलर और z वेरिएबल है तो z भी सिमिलर। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है bx + c, इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और ये आपका टास्क था जो आप लोगों ने इसको बिल्कुल करना था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसका फीडबैक दिया है कि हम बिल्कुल कर चुके हैं। सो जब आप यहाँ पहुंचेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है जिस पे हमने सॉल्यूशन। सो यहाँ से आप x स्क्वायर की जो भी कोएफिशिएंट होगी उस वैल्यू को हम a सपोज करेंगे और x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उस वैल्यू को हम b और कांस्टेंट वैल्यू को हम c कहेंगे। सो यहाँ हम एक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस which is equal to x minus 4 square root 3 which is this is the question we have to solve it by quadratic formula। so अब इसमें यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होगी स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू आप लोगों के पास है 1, c की वैल्यू है बच्चों आप लोगों के पास -4 स्क्वायर रूट 3। सो अब आपने इसको क्वाड्रेटिक एस फार्मूला क्या है x which is equal to -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। x b की वैल्यू क्या है बच्चों 1, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a एक का क्या है बच्चों √3 और 4ac c के टर्म बेटा आपके पास है -4 √3। so this is what we have to put the value of a and b and c। so here 2a, what is a is √3। so आपने ये सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने सिंपलीफाई करनी है। सो मैंने इनके वैल्यू सिंपलीफिकेशन में अब आपके पास क्या बनेगा x which is equal to -1 प्लस माइनस this 1 square 1 4 is 16 and this minus will multiply with this one minus plus and 3 √3। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा ये 16 और √3 का स्क्वायर बन जाएगा। सो आपके पास ये बनेगा 2 √3। x is equal to -1 प्लस माइनस 1 और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे। सो आपके पास ये और ये बनेगा सिंपलीफाइड फॉर्म इसकी। अब अगर हम मजीद सिंपलीफाई करें 16 3 48 होता है। सो -1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 √3। सो दिस इज व्हाट अगर मजीद इनको सिंपलीफाई करो -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 √3। सो अब आपके पास अगर मजीद सिंपलीफाई किया जाए इसको आपको पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 2 √3। सो व्हिच इज इक्वल टू अब अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करें फिर आपके पास -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। सो अब ये नेक्स्ट वैल्यू नहीं है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा था। सो 1 टाइम प्लस लेंगे 1 टाइम माइनस लेंगे। सो -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3 व्हिच इज कामा और नेक्स्ट आपके पास बच्चों -1 -7 2 √3 बनेगा। सो अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करें हमारे पास क्या बनेगा 6 2 √3। सो ये 2 3 6 और यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या बनेगा -8 2 √3। सो
आपके पास ये बनेगा 2 4 का a और ये आपके पास है 3√3। अगर आप इसको रैशनलाइज कर लें या रैशनलाइज ना करें तब भी आंसर ठीक है, लेकिन रैशनलाइज कर लें तो ज्यादा अच्छा है -4√3। सो अब आपके पास क्या बनेगा 3√3 और ये बनेगा 3² विच इज कैंसिल विद दिस वन, आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -4√3 इसको भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं जो 4√3 की टर्म है। तो हमारे पास ये बनेगा 3 और ये 3 फिर इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा √3 -4√3। ये वो रिक्वायर्ड आंसर है जो आपने फाइंड आउट करना था। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 which is equal to 1। मैंने आप लोगों को 1.1 में ये चीज सिखा दी थी कि हम एलसीएम के बजाय प्रेफर करेंगे एलसीएम को रोल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के लिए। सो यहाँ आप डिनोमिनेटर की टर्म्स को एलसीएम कंसीडर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन, ये आपके पास x minus 6 है, x minus 6 into x minus 5, ये दो टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सॉरी तो डिनोमिनेटर की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे x minus 6 into x minus 5 and then 3 over x minus 6 minus x minus 5 x minus 6 and then आपके पास क्या बनेगा 4 over x minus 5 x minus 6 x minus 5 which is multiplied by 1 and then cancelling the similar term, so here this one। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 x minus 5 and then आपके पास बच्चों क्या बनेगा -4 x minus 6 और ये अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और देन इनको मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई बाय x minus 5 -6 मल्टीप्लाई बाय x minus 5। सो अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 3x -3 5 का 15 -4x 4 6 are 24 and then x squared -5x -6x 5 6 are 30 and अब सिमिलर टर्म्स को शिफ्ट करें एक साइड पे। सो आप राइट हैंड साइड की टर्म सारी लिफ्ट पे हैं -x squared and then आपके पास ये +3x -4x और ये बच्चों आपके पास -5 इधर आके +5 और ये -6 यहाँ इस साइड पे आएगा +6 और आपके पास अब कांस्टेंट टर्म बची हैं -15 और +24 एंड देन ये -30 which is equal to 0। सो अब आप बच्चों क्या करेंगे -x square एंड देन आपके पास क्या बनेगा 5 -4 1 1 + 3 4 4 + 6 ये बच्चों आपके पास कितना होगा 10x बनेगा। आपके पास नहीं है सिंपली आप कैलकुलेटर के साथ 4 + 3 -4 + 5 और +6 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एंड देन आपके पास ये क्या बनेगा 24 आउट ऑफ 30 करेंगे -6 एंड दिस 50 -21 which is equal to 0। सो अब आपके पास क्या बनेगा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू आपके पास बच्चों 10, c की वैल्यू बच्चों आपके पास 21। मजीद आप खुद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं और मैं आपको उसके रूट तक सिंपलीफाई कर देता हूँ। -b as we know फार्मूला b square -4ac divided by 2a। अच्छा बच्चों अब बताएं b की वैल्यू ले लें बेटा। b की वैल्यू क्या है आपके पास -10 एंड देन प्लस b स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4 a की टर्म क्या है बेटा -1 और c की टर्म है हमारे पास -21। सो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय -2a। सो x इज इक्वल टू -10 बच्चों। आप 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। सो आपके पास क्या बनेगा 4 और ये आपके पास क्या बनेगा 4 2 जा 8 एंड देन आपके पास क्या बनेगा -2। सो अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे -10 प्लस माइनस और ये क्या बनेगा हमारे पास 16 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू -10 प्लस -16 किसका स्क्वायर है 4 का। सो 4 कैंसिल विद दिस और ये आपके पास -2 सॉरी आई हैव मिस्ड द माइनस वैल्यू
So -10 plus -4 divided by -2. I think so. फर्दर आप सिंपलीफाई करेंगे. 1 टाइम +4 लेना है, 1 टाइम -4 लेना है, सिंपलीफाई करना है और डिवाइड बाय 2 करना है. सो आपका रिक्वायर्ड जो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. जो हमारे रिमाइनिंग क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन हैं, तो मैंने देखा कि आप लोगों के लिए सिंपल नहीं है. सो वो मैं खुद सॉर्ट आउट कराऊंगा आप लोगों के लिए. बिकॉज ऑफ दैट हमें एलसीएम लेनी है. सो इस लेक्चर को हम यहाँ क्लोज करते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है. लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकें. सो स्टैंडर्ड एकेडमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हर एक लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. दैट्स ऑल. थैंक यू.